जो भी देश में चल रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, आखिर ये किसने कहा और क्यों कहा? धाम के ऊपर क्यों उन्होंने पैदल यात्रा क्यों की? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। स्वागत है आपका ललितपुर टीवी बुंदेली खबर। मैं कवि संजय बुंदेला और इस समय वर्तमान समय में जो देश में वार्तालाप चल रहा है स्वधाम के ऊपर कि उन्होंने पैदल यात्रा क्यों की, आखिर उनका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों की बाबा ने। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि हमारे संजय दत्त और ग्रेट खली, कन्हैया मित्तल, भजन सम्राट, आखिर क्यों आ रहे हैं बाबा के साथ? बड़े बड़े दिग्गज नेता क्यों आ रहे हैं, आखिर बाबा का साथ क्यों दे रहे हैं? और आखिर आ क्यों रहे हैं? पब्लिक के मन में और जनता के मन में केवल यही दिमाग में बात घूम रही है कि बाबा के साथ में क्यों आ रहे हैं। उतनी लाखों की संख्या, लाखों की भीड़ बाबा के साथ क्यों जा रही है? आखिर यही सस्पेंस बना हुआ है कि क्यों जा रही है लाखों की भीड़ बाबा के साथ में, आखिर बाबा कर क्या रहे हैं। तो उनके लिए बता दें, तो पब्लिक को बता दें कि बागेश्वर महाराज ने जो पैदल यात्रा निकाली है वो हिंदू राष्ट्र के लिए निकाली है और वो सनातन धर्म के लिए निकाली है, जो कि हम सब अपने सनातन धर्म को मानते हैं, पूजते हैं और बागेश्वर महाराज के चरणों में शीश झुकाते हैं। इसी के लिए बागेश्वर महाराज ने जो सनातन पद यात्रा निकाली के जो हिंदू हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू 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 भाई भाई। इसीलिए हम बता दें कि जात पात, उन्होंने कहा कि जात पात की विदाई करो, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ये गर्व से कहें। इसलिए बागेश्वर महाराज के साथ हम भी जाएं और आप भी जाओ। लाखों लोग जा रहे हैं उनके साथ और हिंदू राष्ट्र बनाएं। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जैसे कि संजय दत्त हो गए, कन्हैया मित्तल हो गए, बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनका नाम नहीं आता वो जो भी आ रहे हैं, तो हमारे सनातन धर्म के लिए आप देख सकते हैं कि महाराज जी कितना कष्ट उठा रहे हैं और पैदल चलकर जा रहे हैं। कितना कष्ट उठा रहे हैं कि पाँव में छाले आ गए, दवा लग रही, मलहम लग रही, फिर भी पैदल जा रहा है। उन्हें शौक नहीं है कोई पैदल चलने का, इसीलिए कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बन सके। क्योंकि इतने देश हैं, इतने मुल्क हैं, सभी कोई कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और जो हमारा सनातन धर्म है, भारत देश है, तो इसको तो हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। और इसीलिए बागेश्वर महाराज ने और कई संतों का विचार है और मत है कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। हम भी बागेश्वर महाराज जी के साथ में हैं और आप भी साथ में रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। और जो कि लाखों की भीड़ है बागेश्वर महाराज के साथ में ओरछा धाम गई, वहां पर रामलला सरकार के दर्शन किए और जय जयकार करी। और बागेश्वर महाराज अपनी लाखों की भीड़ को लेकर फिर से गोदी बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। और उनका कहना है कि सनातनी बनो। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम्हें जात नहीं बतानी है, केवल बताना है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। तो इसलिए बागेश्वर महाराज का यही कहना है कि आप साथ में रहें, सनातनी रहें, देश को आगे बढ़ाएं। और जो भी बागेश्वर महाराज हैं, लोग कहते हैं कि ये एक अमीर बाबा हैं जो कि लाखों की संपत्ति है, लेकिन उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो बागेश्वर महाराज हैं हमारे, वो सनातन धर्म के एक देशभक्त हैं और राम भक्त हैं, जिन्होंने एक अखल सनातन धर्म की पहचान बनाकर रखी है, हिंदुओं को बढ़ाया है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जिनकी मांग है। और उनके लिए बता दें जानकारी के लिए कि जो हमारे बागेश्वर महाराज हैं वो गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। अभी बागेश्वर धाम आप गए होंगे तो बागेश्वर धाम उन्होंने कई गरीब कन्याओं के विवाह किए, धर्मपिता बने वो। और हालांकि यज्ञ हवन पुण्य धर्म ये कराते रहते हैं बागेश्वर धाम में, और भंडारा चलता रहता है कि गरीब लोगों को भोजन व्यवस्था हर चीज, इतना पुण्य इतना धर्म कर रहे हैं वो, और फिर भी लोग कहते हैं कि अमीर बाबा हैं। अरे देखो तुम उनके लिए कि उन्होंने कितना प्रयास किया देश को बढ़ाने के लिए और कितना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी को बाबा के साथ में जाना चाहिए और बाबा के चरणों का आशीर्वाद लेकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और हम सभी बाबा के साथ रहें, उनके स्वास्थ्य की मनोकामना। जो भी देश में चल रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, आखिर ये किसने कहा और क्यों कहा? तो जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सम्माननीय और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे।
आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। और उनका कहना है, ये सत्य बात है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। जब क्योंकि हमारा जो धर्म है तो हम उसके कहें कि हम सनातन धर्म के हैं। अगर हम किसी परिवार के हैं तो हम कहेंगे कि हम फलाने परिवार के हैं। अगर हम दूसरे परिवार के बताएंगे तो लोग फूट डाल देंगे, अरे वो उनका सपोर्ट करता है। इसीलिए हम अपने सनातन धर्म का सपोर्ट करें और सनातन धर्म के साथ रहें। योगी जी ने कहा, रो ये मुद्दा लोग बना लेंगे, किसने कहा? यही बागेश्वर बाबा ने जी ने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और वो अलग पहचान बना कर रखें। उनका कहना है कि जब हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, कि जब हम अपने स्वयं यानी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, तो किसी और मुल्क को क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? कि जब हमारा हिंदुस्तान शुरू से सनातन धर्म रहा है, हिंदू राष्ट्र रहा है, तो उसी को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप और मुल्क देख सकते हैं, कोई इस्लामिक धर्म अपनाए हुए हैं तो कोई किसी उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और आप सभी सनातन धर्म के साथ रहें, बागेश्वर महाराज के साथ रहें, और एक अलग जगह के हिंदू राष्ट्र, हर हिंदू जगह और हिंदू राष्ट्र की मांग रखें, हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं, गाय को पूजते हैं। आप किसी धर्म में देख सकते हैं, कोई धर्म गाय को नहीं मानता है, लेकिन हम मानते हैं, गाय को माँ के रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। ये हमें किसने सिखलाया? ये हमें सनातन धर्म ने सिखलाया, सनातन धर्म ने बताया हमें। हमारा सनातन धर्म शुरू से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है हमारा सनातन धर्म। और ये सनातन धर्म क्यों टका है? ये संतों की बदौलत टका है। अगर पृथ्वी पर संत हैं तो ये सनातन धर्म है। इसलिए हमें हमेशा संतों के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। और जो बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि सब हिंदू एक हों, उनमें कोई वो अधिकार नहीं रहे, कोई समानता का अधिकार रहे, कोई ये नहीं रहे कि ये असमानता है, ये फलाना है, या छूत है, नहीं है कि जात पात की करो बताई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसलिए हम सभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए, सनातनी बनकर रहें, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर हम कभी जात पात और अछूत ये क्रिया मानकर चलेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? इसलिए धर्म को माने, सनातन धर्म को माने और बागेश्वर महाराज जी के साथ हिंदू राष्ट्र बनाए। और जो कि उन्होंने ओरछा में रामलला के दर्शन किए, जो पैदल चल कर आए, तो उन्होंने ये जागरूकता है कि हम देखते हैं कि कितना हिंदू जागता है, हमारे साथ में कितना हिंदू आता है, कितना सनातनी आता है और कितना प्रेम मिलता है। और उनके पांव में छाले पड़े, बीमार हुए महाराज जी, फिर भी वो चलते गए। क्यों चलते गए? देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, कि हमारा सनातन धर्म, जो भी सनातन धर्म हमेशा नीचे जाता रहा है, वो नीचे जा रहा है। क्यों? हम कहते हैं कि हम फलाने हैं, अपना नाम ले देते हैं और अपनी समाज का नाम ले देते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम कभी सनातन हैं, हम सनातनी हैं। और हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। ये हमें गर्व से, क्योंकि ये हमें बाबा सिखला रहे हैं, हमारे संत बता रहे हैं हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और जो कि हमारे महाराज जी हैं, बहुत ही पुण्य धर्म कर रहे हैं। आप बागेश्वर धाम जाइए तो वहां पर देखिए कि निर्माण हो रहा है, धर्मशालाएं बन रही हैं, और वहां पर महाराज जी हॉस्पिटल भी बनवा रहे हैं। गरीब समाज के जो वर्ग के लोग हैं उनका इलाज होगा, मुफ्त में होगा। उनके लिए खाना की योजना है, उनके लिए हर प्रकार की योजना, यानी सुविधा सब है वहीं पर बागेश्वर धाम पर। वो आप जाइए। और बागेश्वर धाम अपनी बुंदेली यानी अपने बुंदेलखंड को इतने यानी विदेशों में भी जगाए हुए हैं। अगर कोई बागेश्वर महाराज जी का नाम ले दे तो आदमी बुंदेलखंड है, अरे वो बुंदेलखंड जहाँ से बागेश्वर महाराज जी हैं। तो अपने क्षेत्र को इतना बढ़ाया, देश को इतना बढ़ाया, तो क्या हम बागेश्वर महाराज जी के साथ में नहीं जा सकते? उनका साथ नहीं दे सकते? हमें साथ देना चाहिए बागेश्वर महाराज जी का, हमें उनके साथ में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। और गुरु का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए और साथ देना चाहिए। इसलिए गुरु के साथ जाइए और हिंदू राष्ट्र बनाइए। जो कि हमारे सनातन धर्म के संत हैं, जो हमेशा देश को बढ़ाते रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहे हैं। और उन संतों के चरणों में एक कविता प्रस्तुत करते हैं। तो क्या सत्य सनातन धर्म की प्यारे होती जय जयकार, सत्य सनातन धर्म की प्यारे होती जय जयकार। और पद यात्रा में निकल चुके हैं बागेश्वर सरकार, जो कि हमारे महाराज जी हैं, पूजनीय बागेश्वर महाराज, वो यात्रा में निकल चुके हैं। क्यों? जब मैं लिखी थी मैंने, जब वो यात्रा में निकले थे,
कि सत्य सनातन धर्म की प्यारे होती जय जयकार। पद यात्रा में निकल चुके हैं बागेश्वर सरकार कि हम सबको मिलकर जाना है, पद यात्रा को सफल बनाना है, कि हम सबको मिलकर जाना है, पद यात्रा को सफल बनाना है। हम सभी सनातनी को मिलकर जाना है, वो पद यात्रा को सफल बनाना है, कि हम सबको मिलकर जाना है, पद यात्रा को सफल बनाना है। कि अब हम भी जय जयकार करें, श्री बागेश्वर सरकार करें, कि अब हम भी जय जयकार करें, श्री बागेश्वर सरकार करें। बाकी तो दुनिया फर्जी है, बस बालाजी की मर्जी है, चरणों में शीश झुका लेना, प्रभु को अपना बना लेना। कि बाकी तो दुनिया फर्जी है, बस बालाजी की मर्जी है, कि दुनियादारी सब फर्जी में है, और जो प्रभु की मर्जी है बालाजी की वो तो मर्जी है। इसीलिए उनके चरणों में समर्पित ये लाइनें, चंद लाइनें जो भी आप तक पहुंचेगी कि बाकी तो दुनिया फर्जी है, बस बालाजी की मर्जी है। अब हम भी शीश झुकाएंगे, प्रभु को अपना बनाएंगे, कि अब हम भी शीश झुकाएंगे, प्रभु को अपना बनाएंगे। कि अब हम भी गीत सुनाएंगे और पैदल चलकर जाएंगे, कि अब हम भी गीत सुनाएंगे और पैदल चलकर जाएंगे। कि वेद पुराण से हमको प्यारे मिलता रहा है ज्ञान, कि जो हमारे वेद पुराण है उनसे हमें क्या ज्ञान मिला है, कि वेद पुराण से प्यारे हमको मिलता रहा है ज्ञान, और संतों की कृपा से हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। कि वेद पुराण से हमको प्यारे मिलता रहा है ज्ञान, और संतों की कृपा से हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। कि बागेश्वर से निकली यात्रा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, और दुनिया जय जयकार करेगी श्री बागेश्वर धाम की। कि दुनिया जय जयकार करेगी श्री बागेश्वर धाम की। कि बागेश्वर से निकली यात्रा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, और दुनिया जय जयकार करेगी श्री ओरछा धाम की। दुनिया जय जयकार करेगी श्री ओरछा धाम की। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।